हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो आज का हमारा उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, मोड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इससे भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और इस टॉपिक को थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए हम इसको दो वीडियोस में कवर करने वाले हैं, दो पार्ट्स में। ठीक है जी। तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, इसके नाम से ही इसका मीनिंग निकालेंगे हम। जैसे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी वीबीटी, उसमें क्या बता रही थी वो, बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड कैसे बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से, यही पढ़ा था हमने वीबीटी में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताएगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जिस तरीके से, देखिए, जिस तरीके से हमारे पास ये है, दो एटम है H, दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, ठीक, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, H2 का अणु बनाएंगे। अब क्या हुआ, इनके पास कैसे बनते हैं ये भाई, देखो, इसका एटॉमिक नंबर एक, इसका भी एक। अब इसमें 1s1 1s1, ये क्या होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ऑर्बिटल। और किसके हैं ये? एटम के, परमाणु के, तो क्या कहलाएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो मोड थ्योरी कहती है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? एटम में, एटॉमिक ऑर्बिटल में। भाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ऑर्बिटल में और एटम में है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल। उसी तरीके से जब ये मॉलिक्यूल बनेगा तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो किस में पाए जाएंगे? मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में। ये थ्योरी बस यही बताती है आपकी कि जिस तरीके से एटम में ऑर्बिटल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसी तरीके से जो मॉलिक्यूल होगा, अणु, उसके पास भी क्या होंगे? ऑर्बिटल होंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। उनको हम क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो देखिए थ्योरी समझिए अब इसकी, MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय हुंड एंड मेलिक्यो। इस थ्योरी को हुंड और मेलिक्यो, दो साइंटिस्ट ने दिया था इन 1932, 1932 में। ठीक है, देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। इस थ्योरी के, इस सिद्धांत के निम्नलिखित क्या है? बिंदु हैं। ठीक है, इसके क्या है? निम्नलिखित बिंदु हैं। जिन बच्चों को थोड़ा हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो आप अपने समझते टाइम ना लिख सकते हो। ठीक, इसलिए मैं हिंदी में भी बता रही हूँ आपको। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, दिस थ्योरी सेज दैट जस्ट एज इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एटम। ये थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी सेज, ये थ्योरी कहती है, दैट जस्ट एज इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एटम, जैसे एटम में, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फाउंड इन एटॉमिक ऑर्बिटल, किस में पाए जाएंगे? परमाणु के कक्षक में। ये थ्योरी कहती है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाए जाते हैं परमाणुिक कक्षक में। फुल स्टॉप। सिमिलरली, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल, इसी तरीके से जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो किसमें पाए जाएंगे? उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अणु कक्षक में। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं, जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल हैं, ये किससे बनते हैं? ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, मिलेंगे, तब जब वो मॉलिक्यूल में जाएंगे तो अब उनका ही नाम क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल, मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पर बस यही थोड़ी सी समझने वाली बात है कि यही एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूल में जाते हैं ना, तो अब वो क्या कहलाएंगे? अब उनकी जो आइडेंटिटी थी ना, पहचान थी कि भाई वो एटम में मिले तो एटॉमिक ऑर्बिटल, अब जब वो मॉलिक्यूल में चले जाएंगे ना, तो उनका नाम एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहेगा, उनका नाम क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो यही बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं? किसके संयोजन से बनेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणुिक कक्षक के संयोजन से बनेंगे। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? खो देते हैं, लूज कर देते हैं। लूज मीन्स खो देना, आइडेंटिटी मीन्स पहचान। अब वो अपनी पहचान को क्या कर देते हैं? खो देते हैं जब वो मॉलिक्यूल में चले जाएंगे। ये थ्योरी
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल के बारे में बताएंगे। भाई जो वीबीटी थी उसने क्या कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। उसने कुछ ऐसा नहीं बताया कि जब वो बॉन्ड बनाएंगे मॉलिक्यूल में जाएंगे तो मॉलिक्यूल के भी अब ऑर्बिटल होंगे, ये सब उसने नहीं बताया था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यही बताती है। ठीक, अब आ गया थर्ड पॉइंट, द नेम्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एसपीडीएफ। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्या क्या नाम थे, एसपीडीएफ ये थे। इसी तरीके से सिमिलरली द नेम्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिग्मा, पाई, डेल्टा। इसी तरीके से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनके भी नाम होंगे, और उनके क्या क्या नाम होंगे, सिग्मा, पाई, डेल्टा, ये नाम होंगे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, आणविक कक्षक के। ठीक, आणविक कक्षक बोल सकते हो इसको। ठीक, अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट कंबाइन। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके बनेंगे। जितने ही परमाणविक कक्षक आपस में संयोजन करेंगे, जुड़ेंगे, उतने ही आपके आणविक कक्षक बनेंगे, ये बताता है फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। ठीक, तो यहाँ तक का सभी को क्लियर हुआ। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए जरा, जो अभी मैंने आपको पॉइंट लिखवाया उसको मैंने एग्जांपल के थ्रू लिख दिया है। एग्जांपल देखिए, जैसे भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, उनसे हमें दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड सेम शेप। जो संयोजन करने वाले परमाणुविक कक्षक होंगे उनकी एनर्जी हमेशा या तो सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए, और उनकी जो शेप होगी, उनकी जो आकृति होगी वो भी कैसी होनी चाहिए, सेम, समान होनी चाहिए। मतलब सेम आकृति का मतलब भाई एस वाला एस के साथ ही कंबाइन करेगा और पीएक्स वाला हमेशा पीएक्स के साथ ही कंबाइन करेगा। तो ऐसे ही ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक, अगर आप एस की पी के साथ कराने लगोगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब समझिए सेम और नियरली सेम एनर्जी का मतलब, अगर एटम है सेम, जैसे हमारे पास H2 हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ, लाइक इस तरीके के, इनकी एनर्जी हमेशा सेम होगी। अगर एटम है आपके पास डिफरेंट, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन, दो एटम हो गए, डिफरेंट हो गए, अब इनकी जो एनर्जी होंगी, इनकी जो ऊर्जाएं होंगी वो होंगी नियरली सेम। ठीक, अब क्या हुआ, नियरली सेम या सेम लेने हैं, और शेप में समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट टर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या होता है, हिंदी में मैंने इसको लिख दिया परमाणु कक्षकों का रेखिक संयोजन। ठीक, हिंदी में लिख दिया मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षकों का रेखिक संयोजन। इसलिए लिखा है क्योंकि काफी बच्चे जो हिंदी से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, उनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हालांकि मैं सबको थ्योरी के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी के साथ ही। अब देखिए, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, उन्हें शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती है। उनकी जो प्रॉब्लम है ना भाई, मान लो जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है वो ग्रेजुएशन में है, उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे को करना पड़ता है। क्योंकि मैं खुद यूपी बोर्ड से किया है मैंने भी, तो मुझे भी काफी दिक्कतें आई थी। लेकिन यकीन मानो, जैसे जैसे धीरे धीरे आपको बस क्या होना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो लैंग्वेज अपने आप ही आपको समझ आने लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा, मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, आणविक कक्षक, वो किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, किसके संयोजन से बनते हैं, कौन क्या चीज जुड़ती है जब वो बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणुविक कक्षक। यही चीज लिख दी मैंने यहाँ पर, मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल के संयोजन से, परमाणुविक कक्षकों के संयोजन से। ठीक, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोल देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसी को हमने क्या बोल दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, अब आ जाइए इस पर। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, श्रोडिंगर के अनुसार, श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करी थी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो बात थी, ऑर्बिटल की जो बात बताई थी, वो इन्होंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन को हम ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जा सकता है। ठीक, एग्जैक्ट पोजीशन हम उसकी नहीं बताते, ये चीज बताई थी श्रोडिंगर ने। जिन बच्चों ने शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वाली वीडियो नहीं देखी वो एक बार देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि श्रोडिंगर ने क्या बताया था। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर के अनुसार एन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव।
इलेक्ट्रॉन क्या क्या बिहेव करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है इलेक्ट्रॉन, वेव की तरह, तरंग की तरह, ठीक, कि उसके एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, भाई वेव है, वेव ऐसे घूम रही है, अब हम वेव को ये नहीं कह सकते वेव इधर है, ठीक, तो वेव क्या हो रही है, घूम रही है। अब जहां पर एक टाइम पर वो रुक जाएगी वहीं हम क्या मान लें कि भाई हाँ यहाँ पर वेव पाई गई थी, इलेक्ट्रॉन पाया गया था, यही तो मानते हैं। और वो जगह मैंने आपको बताई थी क्या कहलाती है, ऑर्बिटल, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है वो क्या कहलाती है, ऑर्बिटल। behaves like a wave and the probability of finding an electron is in an orbital, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना, प्रोबेबिलिटी में संभावना कहाँ होती है, ऑर्बिटल में, कक्षक में, ठीक, इलेक्ट्रॉन वेव है और उसके पाए जाने की संभावना कक्षक में। सो इसलिए व्हेन वी कंबाइन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसलिए जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाते हैं, भाई देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जा रहा है, ऑर्बिटल में, एटम है तो एटम के ऑर्बिटल में। अब एटम के ऑर्बिटल को जब हम मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। जब दो वेव को हम मिलाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है, जहां पर लाइट के बारे में पढ़ते हैं ना, प्रकाश के बारे में, वहां पर वेव के बारे में पढ़ते हैं हम, तो वही चीज बताई गई है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है और जब दो वेव आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक। तो आगे मैंने यही चीज लिखी है जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो क्या हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वी आर एक्चुअली कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट बिहेव्स लाइक वेव्स। जब इसलिए जब एटॉमिक ऑर्बिटल, जब परमाणुविक कक्षक मिलेंगे, ठीक, दैट बिहेव्स लाइक वेव। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, वेव्स की तरह, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तरंग की तरह। व्हेन टू वेव्स, अब ये दोनों वेव्स जब मिलेंगी, व्हेन टू वेव्स कंबाइन द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। दो वेव्स का मिलना, दो तरंगों का मिलना क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मींस व्यतिकरण। हिंदी में थोड़ा सा इसका अलग सा ही नाम है, तो इसलिए अगर जिन्हें इंग्लिश में याद हो रहा है वो इंग्लिश में याद कर लेना, ठीक, अजीब सा ही नाम लग रहा है व्यतिकरण। तो इंटरफेरेंस, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इंटरफेरेंस। जब दो वेव्स आपस में मिल जाएंगी, भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह। जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को मिलाएंगे, कहने का मतलब उनकी वेव्स, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। जब दो वेव मिलेंगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब ये जो दो वेव मिलनी है, इन दोनों वेव्स को यहाँ पर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम वेव मान के चल रहे हैं, समझ आइए आपको, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ये जो वेव्स मिल रही हैं ये दो तरीके से मिल सकती हैं, उसके बाद हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जो दोनों वेव्स हैं वो किस तरीके से कंबाइन करेंगी। पहला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब जब दो चीजें आपस में मिलेंगी और कुछ बड़ा बनाएंगे तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हो, व्हेन टू वेव्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन द सेम फेज। भाई जो वेव हम मान के चल रहे हैं, किसको मान के चल रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की नेचर वेव है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आर इन द सेम फेज, अगर दोनों परमाणुविक कक्षक एक ही फेज में हो, सेम फेज में हो, ठीक, दे ज्वाइन टुगेदर। अब वो क्या करेंगे, एक साथ जुड़ेंगे, ज्वाइन होंगे, एंड फॉर्म अ बिगर वेव, और क्या करेंगे, एक बड़ी वेव बना लेंगे, ठीक। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम क्या बोल देंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस विल फॉर्म अ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और अब क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरफेरेंस पे। यहाँ पर आप ओवरलैपिंग से भी समझ सकते हो, भाई एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप करा और मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया, ठीक। तो क्या हुआ कि अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में होंगे तो वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर एक बड़ा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर था, ये एक वेव है, इस तरीके से हम वेव को दिखाते हैं, तो वेव दिखा दी हमने, या एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दिया मैंने नीचे, ठीक। दोनों वेव आपस में क्या हुई, सेम फेज में होने की वजह से जुड़ी। अब दोनों जुड़ गई तो ये चीज जो थी ये भी बड़ी हो जाएगी, ये दोनों भी आपस में जुड़ गए तो ये नीचे वाली भी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से बन जाएगी, और क्या बनेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब जो ऑर्बिटल बनेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल वो कैसे होंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं ये हमेशा क्या होंगे, स्टेबल होंगे। और दूसरा, स्टेबल होंगे तो एनर्जी इनकी कैसी होनी चाहिए, कम। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बता रखा है कि अगर हम खाना खा लिया हमने, ठीक, तो अब हम क्या होंगे, एक जगह बैठेंगे नहीं, हम इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे, मतलब घूमेंगे, ठीक। और एक टाइम पे जब हमारी एनर्जी कम हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल। तो इनकी एनर्जी होती है कम, इसलिए क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक।
क्या है ये? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों वेव्स आपस में जुड़ गए, एक बड़ी वेव्स इन्होंने बना ली, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में होने की वजह से जुड़ गए और क्या बना ली? एक बड़ी वेव। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल अपोजिट फेज में हो, डिफरेंट फेज में हो। अब डिफरेंट फेज में होने की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो भाई देखो, अगर मान लो ये डिफरेंट फेज में होंगे तो ये क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल होने की वजह से ये वेव भी छोटी हो जाएगी, ये भी, और ये भी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे हो जाएंगे, एक छोटी वेव बन जाएगी क्योंकि कैंसिल कर रही है एक दूसरे को। उसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोल देंगे उसको? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, अब समझिए क्या हुआ। यहाँ पर जो ऑर्बिटल बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाए। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ऑर्बिटल बनता है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी जो एनर्जी होगी हमेशा ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो चीज ये वाली चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। इनडायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? डिक्रीज होगी, घटेगी। ठीक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हुआ? व्हेन टू वेव्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू वेव्स बोल लो या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन द अपोजिट फेज, अगर वो अपोजिट फेज में होंगे तो अब क्या होगा? देन दे विल कैंसिल ईच अदर, अब वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। एंड फॉर्म अ स्मॉलर वेव, और क्या बना लेंगे? एक छोटी वेव बना लेंगे। दिस इज कॉल्ड, इसी को हम बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, दे विल फॉर्म अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे हमेशा आपका क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जब आपका क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इनकी स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पर भी इसी एरो से मैंने दिखा दिया था कि स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम। ठीक, यहाँ पर स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा। इट इज, और इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं हम स्टार से। किससे? स्टार से। इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टार से। तो अब आपको यहाँ पर बात क्लियर हुई कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। भाई दो कंबाइन हो रहे थे तो दो ही बन रहे थे। अब वो दो में से कौन कौन से बनेंगे? पहला क्या बनेगा आपका? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो दो ही इसलिए बनेंगे। समझ आई आपको ये बात? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका भी मैं एक डायग्राम बनवा दूंगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको वहां तक का सभी को क्लियर हुआ हो। तो अब आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, किसके? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी हमने क्या पढ़े थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके के होंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके दो तरीके के होंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सेम उसी की तरह है जैसे अभी हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ा था ना पिछली क्लास में। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब ऑर्बिटल एक्सियली या हेड ऑन ओवरलैप करते हैं तब क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और अगर ऑर्बिटल क्या करते हैं? लेटरली या साइडवाइज, तब हमारा क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ठीक, तो सेम इसी तरीके से है, समझिए इसको। There are two types of molecular orbitals, one is sigma and other is pi। दो तरीके के molecular orbitals होंगे आपके आणविक कक्षक, उनके नाम क्या होंगे? पहला जो होगा वो होगा सिग्मा और दूसरा एंड अदर इज पाई। ठीक, तो समझिए सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये मैंने शॉर्ट में दिखा दिया इसको। सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स व्हेन, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्सियली क्या करें? ओवरलैप करें या इंटरफेरेंस करें। जो इंटरफेरेंस वर्ड है यहाँ पर आप ओवरलैप भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरफेरेंस एक्सियली, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्सियली ओवरलैप करें या हेड ऑन हेड ओवरलैप करें, देन इट विल फॉर्म, तब हमारा क्या बनता है? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक, अब जैसे हमारे पास है 1s ओवरलैप। अब एक बात समझिए, जो एस थे वो क्या बना रहे थे ओवरलैप करके? सिग्मा बॉन्ड। sp में भी हमारा क्या बनना था? सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। तो देखिए एस ओवरलैप होने से भी यहाँ पर भी सेम वही होगा कि जब एस ओवरलैप होगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। भाई जो एस कक्षक था हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। मैंने लिखवाई थी आपको नोट करके ये बात। ठीक, और जो आपके होते हैं पी कक्षक, वो हमेशा क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। तो सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस रहने वाला है। बस यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हैं हम कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे दो तरीके के। कौन कौन से? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो बस वही समझना है यहाँ पर कि देखिए व्हेन टू 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, जब दोनों 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं अतिव्यापन, देन इट विल फॉर्म सिग्मा 1s। तब
भाई देखो एक्सेली कर रहे हैं तो सिग्मा, और 1s कर रहे हैं तो 1s, और क्या बन रहा है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। भाई एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरीके के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग बोल सकते हो। बॉन्डिंग कब? जब वो दोनों आपस में क्या करें? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, जुड़ जाए तो बॉन्डिंग बनाएंगे, और अगर वे आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें तो वो क्या बनाएंगे? एंटी बॉन्डिंग। ठीक, तो दो तरीके के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। और बन रहे किससे हैं? सिग्मा से, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा 1 स्टार एस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए जैसे एग्जांपल फर्स्ट केस हमारा क्या था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दो अगर हम, 1s और 1s ऑर्बिटल थे हमारे। ठीक, अब हमने इनको क्या करा दिया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दिया इनका। अब क्या हुआ? इस तरीके से हमारा ऑर्बिटल बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ये पॉजिटिव, बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ जब मोलिकुलर ऑर्बिटल बना? एक सिरे पर इधर पॉजिटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ये कैसे एक्सियली हेड ऑन हेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या हुआ? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया बीच में। कैसा इंटरफेरेंस हुआ? ओवरलैप, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है हमने यहाँ पर। तो अब क्या हुआ? ये तो बन गया भाई एक्सियली ओवरलैप हुआ, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारा, कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसलिए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना। ठीक, और ओवरलैप कैसा हुआ? सिग्मा एक्सियली हुआ, तो सिग्मा लिख दिया हमने, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। सेकंड में क्या किया कि दोनों 1s ऑर्बिटल थे, इनको हमने क्या करा दिया? इनके बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दिया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से क्या बनेंगे? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो अब क्या हुआ? यहाँ से जब हमने इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराया, एक्सियली ओवरलैप कराई, तो अब क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव में क्या होती है? टूटते हैं, टूट जाएंगे, तो अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से क्या हो जाएगी? गायब। इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो यहाँ से क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी बीच में से। समझ गए आप? तो इस तरीके से ऑर्बिटल बनेंगे अब हमारे। और ये ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि कौन सा इंटरफेरेंस हुआ है? डिस्ट्रक्टिव। ठीक, और ओवरलैपिंग हुई है हमारी एक्सियली, इसलिए सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी है आपको, जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हुई है, इधर से एक तो यहाँ से गायब हो रही है, एक यहाँ से गायब हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से। अब समझिए जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब हो जाए, या कहने का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, जहां बिल्कुल जीरो हो, उस स्थान को, उस एरिया को हम बोल देते हैं नोडल प्लेन। जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। देखिए ऑर्बिटल क्या था? इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो संभावना थी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है ऑर्बिटल में? मैक्सिमम। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी क्या हो? जीरो, बिल्कुल नहीं पाई जाए, तो वो स्थान या वो एरिया आपका क्या कहलाएगा? नोडल प्लेन। तो समझ गए आप? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल है नहीं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? नोडल प्लेन। ठीक, तो इसमें 1s के एंटी बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन है। ठीक है जी, ऐसे आता है क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसे कि 1s वो एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन होंगे। ठीक है, तो समझ आ गई आपको ये बात? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, जैसे 2s और 2s है, इसी तरीके से होगा ये भी। जैसे अभी हमने 1s का ओवरलैप कराया था, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, सेम ऐसे ही इसमें होगा कि जब हमने पहले केस में क्या कराया? 2s और 2s का क्या कराया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराया इन दोनों का। तो अब क्या बनेगा आपका? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। और ये ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? एक्सियल, s और s के बीच एक्सियल होती है, इसलिए क्या होगा? सिग्मा 2s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक, समझ आई बात? अब जैसे यहाँ पर है 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके बीच क्या करा दो? अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। अब जो ओवरलैपिंग हो रही है s और s के बीच हो रही है, बॉन्ड कैसा बनेगा? सिग्मा। तो सिग्मा क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब इसमें जब हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से गायब हो जाएगी। ये स्थान या ये प्लेस इसका क्या कहलाएगा? नोडल प्लेन। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाए वो नोडल प्लेन कहलाएगा। तो सिग्मा स्टार 2s के एंटी बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है। ठीक, इसमें एक भी नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं है, इसमें क्या होगा? एक नोडल प्रेजेंट। ठीक, अब इसके बाद इसको आप डायरेक्ट हमें ऐसे दिखाना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना
एग्जाम्पल करेंगे तो हम डायरेक्ट अब ऐसे दिखाएंगे भाई, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो क्या बना लेगा, सिग्मा, ये बना लेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, एक्सियली, तो इसलिए सिग्मा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे और बॉन्डिंग कैसी हो रही है, एक्सियली हो रही है, एक्सियली ओवरलैप हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। अब क्या हुआ, जब हम दिखाएंगे इसको तो क्या दिखाएंगे, देखो ये एक एस का 1s का ऑर्बिटल था, एक ये 1s का ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव भी करेंगे और डिस्ट्रक्टिव भी। तो क्या दिखाएंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव दिखा दो, सॉरी यहाँ पर ऊपर दिखाएंगे हम डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, तो एनर्जी वाले को ऊपर दिखाओगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी कम है उसको दिखाओगे नीचे। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हमेशा कहाँ दिखाओगे, ऊपर, और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को हमेशा नीचे, क्योंकि इसकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो यहाँ पर दिखाओगे सिग्मा स्टार 1s, और क्या बनेगा, सिग्मा 1s। जब हम इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे 1s ऑर्बिटल को, तो एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s, एक बनेगा सिग्मा 1s। इसी तरीके से आप उसका दिखाओगे 2s का, ठीक, जैसे यहाँ पर अभी समझाया इसे ही आप ऐसे दिखाओगे, ठीक। अब आ जाओ थर्ड, पहली ओवरलैपिंग s और s के बीच, 1s के बीच और 2s के बीच, अब हमने करा दिया इन दोनों के। अब सिग्मा बॉन्ड और कहाँ बन सकता है भाई, देखो जो p ऑर्बिटल था, याद हो आपको, जो p ऑर्बिटल था, इसी तरीके से आप 3s में भी करके देख सकते हो, ठीक। मेनली हम 1s और 2s ही पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक। अब देखिए जो होता है आपका p ऑर्बिटल, उसके पास शेप होती है, उसके पास डायरेक्शन होती है, इसलिए वो दोनों तरीके का बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा भी और पाई भी। हमने अच्छे से पढ़ा है उसमें, जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको समझाया था अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमारे पास है ये एग्जांपल एन ट्रिपल बॉन्ड एन। अब आपको पता होगा जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा 2 पाई, क्या होता है, एक सिग्मा 2 पाई। अब क्या हुआ, एक सिग्मा 2 पाई, अब जब ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा तो 2p3 आया था लास्ट का, करके देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझा रखा है मैंने सभी को। एटॉमिक नंबर 7 है तो ये आ जाएगा इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से दूसरे नाइट्रोजन का दिखा दोगे। अब क्या हुआ, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखा दो, 3 है, 3 इसमें दिखा दिए, 3 इसमें दिखा दिए, ठीक। इनको अपोजिट में दिखा दो, तभी तो ओवरलैप करेंगे ये। इनको दिखाओ अपोजिट में, अपोजिट स्पिन के साथ दिखा दिया। अब देखिए एक बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड पी वाई के बीच, और एक बॉन्ड पीजेड के बीच, 3 बॉन्ड बन गए। अब इन 3 बॉन्ड में से हमें 2 तो बनाने हैं पाई बॉन्ड और एक बनाना है सिग्मा। अब क्या करेंगे, मान लो पीएक्स के बीच आप बॉन्डिंग करा के सिग्मा बना लो, और 2 पाई ये बना लेंगे, एक पाई ये, एक पाई ये, पी वाई और पीजेड के बीच लिटरली ओवरलैपिंग करा लो, मतलब साइड वाइज ओवरलैप करा लो, तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। और अगर एक्सियली कराते हो तो सिग्मा बॉन्ड, यही तो पढ़ रहे हैं ना। तो अब क्या हुआ, अगर पीएक्स के आप बीच क्या करा दो, एक्सियल ओवरलैपिंग करो तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो अब हमें एक सिग्मा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, मेनली ज्यादातर यूज जो करते हैं पीजेड का करते हैं, कि पीजेड की ओवरलैपिंग हम कैसे करा दें, एक्सियली। तो अब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे समझो इसको, यहाँ पर ऐसे लिखना कि पीजेड के बीच हम ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बना लेंगे, और पीएक्स और पीवाई इनके बीच क्या बनाएंगे हम, पाई बॉन्ड। ये दोनों क्या बना लेंगे मिलके, पाई बॉन्ड, एक अब पाई बॉन्ड ये बना लेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम एक तो ये देखेंगे 2pz में ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में समझेंगे और उसको बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर समझ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक बार ओवरलैपिंग, देखिए फर्स्ट केस में वही कराएंगे हम भाई, 2pz में दोनों में क्या कराओगे, एक्सियली तो ओवरलैप करानी है मैं, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर लिख लो 2pz, ये भी क्या है 2pz, यहाँ पर भी लिख लो 2pz और 2pz। अब क्या हुआ, एक बार इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दो और दूसरी बार इनका क्या करा दोगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराओगे, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इस तरीके की शेप निकल कर आएगी इसकी। भाई देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएंगे और ये बीच में पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, नोडल प्लेन। एक नोडल प्लेन ये हुआ, एक ये हुआ, तो टोटल कितने नोडल प्लेन है इसमें, 2। और कैसा इंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव, तो इसलिए क्या बनेगा, और मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक। ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, एक्सियल, इसलिए सिग्मा कैसा बनेगा, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इतना हार्ड नहीं है, बस इसमें यही समझना है आपको। ये जो शेप है ना, ये एक्सपेरिमेंटली है, इनको बस आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा कि इस तरीके की शेप आएगी, ठीक। अब देखिए
बी। दूसरे केस में हमने क्या करा दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दिया, 2pz का डिस्ट्रक्टिव कराया तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे और ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, सिग्मा, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर ये सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। नोडल प्लेन, अब देखिए नोडल प्लेन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक बीचों बीच, ठीक, तो 3 नोडल प्लेन हुए टोटल। अब इसके बाद एग्जांपल देखो भाई, 2px और 2py में हमें पाई बॉन्ड बनाया, तो अब हम उनकी क्या कराएंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करा देंगे। अब यहाँ पर लिखा पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हम इंटरफेरेंस या ओवरलैप कैसे कराएं, साइड वाइज, तब जो एटॉमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा, पाई, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल थे हमारे पास 2px और 2px, अब इनकी हमें ओवरलैपिंग कैसी करानी है, साइड वाइज, तो साइड वाइज कराने के लिए हम इस तरीके से रख देंगे इसको। अब क्या हुआ, एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कराएंगे तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा और ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, साइड वाइज, तो पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पर दिखा दिया भाई, देखो जब इसका कंस्ट्रक्टिव कराया तो इस तरीके से बन गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव चार्ज और नोडल प्लेन, बस अब यहाँ पर होगा इनके बीचों बीच इस तरीके से नोडल प्लेन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होगी पाए जाने की। अब क्या हुआ, एक नोडल प्लेन है इसमें। अब देखिए ये है दूसरा केस, इसका क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दो इन दोनों का। अब जब डिस्ट्रक्टिव कराओगे तो इस तरीके से इनकी शेप निकल कर आएगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर चला जाएगा, बीच में नोडल प्लेन होगा, एक यहाँ पर एक यहाँ होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे इस वाली पोजीशन पर, एक बीचों बीच, तो 2 नोडल प्लेन हुए टोटल। अब ये जो बना, ये क्या बना आपका, पाई स्टार 2px यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इनमें आपको यही ध्यान रखना है कि अगर क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एक्सियली, तब बनेगा आपका सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि हम मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। और अगर उसमें उन एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 तरीके का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो मोलिकुलर ऑर्बिटल आपका बनेगा बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग बनेगा और ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, एक्सियली, तो सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहलाएगा। और अगर क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या हुआ, जो ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग कैसी हो रही है, एक्सियली, तो क्या बनेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से पाई के केस में होगा, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं साइड वाइज तो वो क्या बनाएंगे, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपको समझाया गया है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ तक का आई होप आप सभी को क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट जो है आपका ये 2py का सभी खुद ट्राई करके देखेंगे। क्या करेंगे, एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा देंगे और क्या करेंगे, एक बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराओगे तो क्या बनेगा, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव कराएंगे तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं किसी मॉलिक्यूल का। अभी तक हम एटम के बारे में पढ़ के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आ रहे थे। अब नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल का देखेंगे कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। ये थ्योरी मॉलिक्यूल के बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन देने वाली है कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में और एनर्जी लेवल डायग्राम भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।